हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपना फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना या रिड्यूस करना लोएस्ट टर्म में। आपके पास क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस और रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 20/35। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे एंड फिर सेकंड स्टेप हमारा होगा उसको डिवाइड करने का HCF से और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 20/35 का 20 का पहले HCF निकालते हैं हम। 20 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 को पहले 2 से डिवाइड किया तो 10 आया, फिर 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। फिर 35 पे आते हैं हम। 35 का HCF निकालेंगे, 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 5 ही कॉमन है और वही हाईएस्ट भी है। तो हमारा HCF क्या हुआ, 5 हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपका 20/35 को डिवाइड करना 5 से, सॉरी 20/35 को डिवाइड करना 5 से। 5 क्या है, HCF जो हमने अभी निकाला। हमने डिवाइड किया 20 डिवाइडेड बाय 5 4 आ गया, 35 डिवाइडेड बाय 5 7 आ गया। हमारे पास आंसर आ गया 4/7। ठीक है, 4/7 हमारा आंसर आ गया और 4 भी अलग टेबल में आता है, 7 भी अलग टेबल में आता है। या अदर वर्ड्स में हम बोलें तो 4 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा नंबर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अलग अलग टेबल्स में ना आने लगें। ये सिंपल सा एक लास्ट हम कहाँ तक डिवाइड करते जाएंगे, हम वहाँ तक डिवाइड करेंगे जब तक दोनों अलग अलग टेबल में नहीं आ जाते। हो सकता है यहाँ पे 4/7 की जगह आपको कोई और डिजिट मिले होते, तो फिर अगेन हम वही स्टेप फॉलो करते, HCF निकालते और डिवाइड करते उसे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करने में हमें पहले HCF निकालना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, फिर उसी HCF से डिवाइड करना होता है अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और तब तक हम लोग HCF निकालते रहेंगे और डिवाइड करते रहेंगे जब तक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट नंबर्स ना आए या डिफरेंट टेबल में ना आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको दे रखा होगा कि आपको न्यूमरेटर 20 के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए या डिनोमिनेटर कोई नंबर दे रखा होगा। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर को 20 बनाने के लिए हम देखेंगे कि किससे वो 20 बन पाएगा। तो 5 × 4 जो है, 5 से हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन सकता है, हमारा न्यूमरेटर 20 आ सकता है। तो ऐसे ही सेम जो 4 हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था वही 4 हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20/24 हमारे पास एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा मिला है जिसको हम रिड्यूस करेंगे तो 5/6 आएगा। और वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि न्यूमरेटर 20 होना चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। फिर हम दूसरा देख सकते हैं क्वेश्चन कि 56/72 को कहा गया है कि आप डिनोमिनेटर 18 बनाइए विद डिनोमिनेटर 18। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ तो पहले वाले में तो इजी था कि मल्टीप्लाई करके देख लिया, दूसरे वाले में थोड़ा सा ट्रिकी है। जब हमें डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं कि 72 है और एक छोटा डिनोमिनेटर हमें कन्वर्ट करना है, 18 72 से छोटा है, तो हम बेसिक अपनी मैथ्स की नॉलेज यूज़ करेंगे। दैट इज़ कभी भी हमें जब छोटे नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो वी डिवाइडेड, तो हम इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। 72 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो 18 हमारे पास आ जाएगा।
तो वही चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर देंगे 14 अपॉन 18 हमारा डिनोमिनेटर मिल गया हमें 18 और न्यूमरेटर 14 मिल गया। ठीक है, अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं इक्विवेलेंट है कि नहीं, रिड्यूस करके अगर आप देखेंगे या 56 को 56 अपॉन 72 को रिड्यूस करेंगे तो ये आपका 14 अपॉन 18 ही आएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे आपके 5th क्लास में 6th क्लास में, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत एक बेसिक सा टॉपिक था जो कल की क्लास में कवर नहीं हो पाया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9 होल 3 अपॉन 8 है। ठीक है, ये आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और उसको कन्वर्ट करने को कहा गया है फ्रैक्शन में। या अभी आगे हम क्वेश्चन जब एडिशन के करेंगे तो उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, पहले हम उसके लिए इसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब जाके वो हम एडिशन कर पाते हैं। तो आगे के फर्दर स्टेप्स में भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है वो हम इस क्लास में देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 9 into 8 न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय द होल नंबर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। 9 into 8 plus 3, तो 9 into 8 plus 3 75, ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर विल बी द सेम थिंग, सेम डिनोमिनेटर आप कॉपी कर देंगे। सो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर प्लस द न्यूमरेटर, जो आंसर आएगा वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा एंड क्वेश्चन में से डिनोमिनेटर यू विल कॉपी इट। होप कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी इशू है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।